एक समय की बात है। चेदी राज्य की महाराज निषाद अपनी बेटी शैलेंद्री के साथ जंगल के सफर पर निकले थे। मौसम सुहाना था, लेकिन तभी शांति को भंग करते हुए एक आवाज आई। शैलेंद्री, देखो, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? इस घनघोर जंगल में कोई बच्चा? चलिए पिताजी, देखते हैं। आवाज उस पुरानी घास की तरफ से आ रही है। सभी लोग झाड़ियों के पीछे जाते हैं और देखते हैं एक फूल की टोकरी में एक नन्हा सा बच्चा लेटा हुआ है। हे भगवान, इतना सुंदर बच्चा! इस मासूम को यहाँ फूलों की टोकरी में कौन छोड़ गया? पिताजी, इसकी आंखों में देखिए, कितनी चमक है। इसे हम अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या ये मेरे साथ महल में नहीं रह सकता? मैं इसे अपना छोटा भाई मानूंगी। तुम्हारा दिल सोने का है बेटी। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो आज से ये चेदी राज्य का राजकुमार है। इसका नाम अच्युता होगा। वक्त ने करवट बदल ली। शैलेंद्री एक समझदार राजकुमारी बनी, पर अच्युत के भोलापन उसके लिए ही मुसीबत बन गए। गांव के लोग उसके साथ चल करके ठग लेते थे और ये बात महाराज निषाद को कांटों की तरह चुभने लगी। प्रणाम राजकुमार, धन्य भाग हमारे जो आप इस मामूली बाजार में आए। पर रुकिए, क्या आपने ये देखा? ये क्या है? मैंने पहले कभी ऐसा पत्थर नहीं देखा। इससे तो बहुत सुंदर रोशनी निकल रही है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है प्रभु, ये देवशिला है। इसमें एक दिव्य शक्ति का वास है। कहते हैं अगर इसे सही श्रद्धा से रखा जाए तो इसमें से स्वयं देवी प्रकट होंगी और पूरे राज्य का दुख हर लेंगी। बस एक छोटी सी मुश्किल। मुश्किल? कैसी मुश्किल? अगर इससे मेरे राज्य का भला हो सकता है तो मैं हर मुश्किल दूर करूंगा। देवी को स्वर्ण बहुत प्रिय है। जब तक इसके बदले सोना ना दिया जाए ये शक्ति जागृत नहीं होती। पर अफसोस, मुझ गरीब के पास सोना कहाँ। बस इतनी सी बात? सच, अगर इससे सबका भला होगा तो ये लो मेरी अंगूठी। इस पत्थर को जल्दी से जागृत करो। हाँ राजकुमार, आपका हृदय तो बिल्कुल स्वर्ण जैसा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस शक्ति को जागृत होने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा, ठीक है। अच्युत, यहाँ आओ। कहाँ थे तुम? पिताजी, मैं बाजार में था, सो हमारी राजकीय प्रजा के साथ। बस, बहुत हो गया ये तमाशा। चेदी राज्य का राज तिलक जिसके सर पर होना था, वो आज बाजार में एक पत्थर के बदले सोना लुटा रहा है। पिताजी, शांत हो जाइए। अच्युत का दिल साफ है, वो किसी का बुरा नहीं सोचता। दिल साफ नहीं, ये दिमाग से खाली है। और शैलेंद्री, इसे पिताजी कहने से रोको। क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी रगों में इस चेदी राज्य का खून नहीं दौड़ रहा? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? अनाथ? पिता मत कहो मुझे, तुम सिर्फ एक अनाथ हो। जंगल की उस गंदी घास में कुत्तों के बीच एक पुरानी टोकरी में पड़े मिले थे तुम। मैंने तो तरस खाकर तुम्हें महल में पनाह दी, पर तुमने मेरी शराफत का सिला मेरी बेइज्जती से दिया। तो क्या मेरा इस दुनिया में कोई नहीं? मैं इस महल का हिस्सा नहीं हूं? नहीं अच्युत, तुम मेरे भाई हो। पिताजी, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? रिश्ता खून से नहीं, साथ से बनता है। अगर ये तुम्हारा भाई है तो इसे ले जाओ यहां से। मुझे ऐसा वारिस नहीं चाहिए जो मेरे राजकोष को मिट्टी में मिला दे। अच्युत, इसी वक्त इस महल की हद से बाहर निकल जाओ। दीदी, क्या मैं सच में इतना बोझ हूं? नहीं पिताजी, बस कीजिए। अच्युत, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरे भाई हो, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरी तरफ देखो, मेरी बात। चुप, एकदम चुप। अगर तुम में थोड़ी भी गैरत बाकी है तो तभी लौटना जब अपने दम पर कुछ कमा सको, वरना मर जाना। पर इस दरवाजे पर दस्तक मत देना। जाओ। अच्युत रोते हुए महल से निकल तो जाता है, लेकिन महाराजा अब चिंता में आ जाते हैं। उसका राजकोष का भार
कौन उठाएगा? महाराज, आपने बुलाया है मुझे? आओ आओ। आप इतने उदास क्यों हो? मंत्री जी, मुझे डर है। अगर राजकोष किसी गलत हाथ में गया तो प्रजा भूखी मरेगी। मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कचरे से भी सोना निकाल सके। महाराज, आप चिंता ना करें। कौन काबिल है और कौन नहीं, इसका फैसला कल बाजार में हो जाएगा। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आज गुस्से में मैंने अपने बच्चे को बहुत कड़वी बातें बोल दी। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। मेरा दिल बहुत दुखी है कि मैंने उसे चोट पहुंचाई। महाराज, आप उदास मत होइए। कभी कभी अपनों की भलाई के लिए उन्हें खुद से दूर करना जरूरी हो जाता है। एक चिड़िया भी अपने बच्चे को तभी उड़ना सिखा पाती है जब वो उसे घोंसले से बाहर धकेलती है। लेकिन वो अकेला कैसे संभालेगा? महाराज, यही तो जीवन का सीख है। जिस समाज ने आज तक उसे बेवकूफ बनाकर उसका मजाक उड़ाया है, वही समाज आज उसे ठोकर देकर जीना सिखाएगा। जब पेट की भूख और दुनिया की धोखेबाजी सामने आएगी, तभी उसके अंदर का असली अच्युत जगेगा। क्या वो खुद को और इस राज्य को संभालने के काबिल बन पाएगा? अगले दिन मंत्री जी बाजार के बीचों बीच एक सड़ी हुई, एक बदबूदार मरी हुई मछली लेकर खड़ा हो गया। सुनो सुनो सुनो, सारी प्रजा ध्यान से सुने। चेदी राज्य के महाराज की तरफ से एक बड़ी घोषणा की जा रही है। जो भी व्यक्ति इस मरी हुई मछली का उपयोग करके इससे पैसे कमाकर दिखाएगा, उसे न केवल इनाम दिया जाएगा, बल्कि चेदी राज्य के राजमहल में एक ऊंचा और बड़ा पद भी दिया जाएगा। है कोई ऐसा बुद्धिमान जो इस चुनौती को स्वीकार करे? मंत्री का दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे, सड़ी हुई मछली से पैसे नहीं, सिर्फ मक्खियां और बीमारी आएगी। क्या चेदी राज्य में अब कचरे से व्यापार होगा? वाह भाई वाह, लगता है मंत्री जी ने आज सुबह सुबह कोई नया नशा कर लिया है। कल को कहेंगे कि सूखे पत्तों से सोना बनाकर दिखाओ। चलो भाई यहां से, इस बदबू में खड़े रहे तो पैसे मिलने से पहले जान चली जाएगी। अच्युत दूर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। मूर्खों, चिल्लाना बंद करो। जो साधारण को असाधारण बना दे वही तो असली बुद्धिमान है। जिसे तुम मरा हुआ समझ रहे हो, वही किसी काबिल इंसान के लिए सोने की चाबी बन सकती है किसी में दम या सिर्फ चिल्लाना जानते हो? पिताजी ने कहा था अपने दम पर कुछ करना है। सब लोग इस मछली पर हंस रहे हैं, लेकिन शायद यही मेरा मौका है। अगर मैं इससे कुछ कर पाया तो पिताजी जरूर माफ कर देंगे। अच्युत आगे बढ़ता है और वो गंदी मछली उठा लेता है। लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्युत ने वो सड़ी हुई मछली उठा तो ली, पर उसकी मन भारी था। वो बाजार से दूर एक सुनसान रास्ते पर चलने लगा, जहाँ उसकी तकलीफ देखने वाला कोई नहीं था। अरे बेटा, अरे रुक जाओ। बेटा, ये जो मछली तुम्हारे हाथ में है, मेरी ये लाडली बिल्ली इसकी खुशबू से पागल हो रही है। पता नहीं क्यों इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पर लगता है इसे तुम्हारी मछली पसंद आ गई है। क्या तुम ये मछली मुझे दोगे? लेकिन सेठ जी, ये तो सड़ चुकी है, इसमें से तो बदबू आ रही है। तुम्हारे लिए बदबू होगी बेटा, पर मेरी बिल्ली के लिए ये दावत है। इसने खाना शुरू किया तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। ये लो, इसके बदले 1 सिक्का रखो और ये मछली मुझे दे दो। 1 सिक्का? मैंने कमा लिया। अच्युत के हाथ में आज उसकी पहली कमाई थी, 1 सिक्का, पर उसकी मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। महल की सुख छाव छोड़ चुका था और शाम होते होते उसकी भूख बढ़ने लगी थी। अरे बाबा, कितनी अच्छी खुशबू है। सुबह से पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया। इस 1 सिक्के से मैं पेट भरकर कचौड़ी खा सकता हूँ। एक पल का सुकून मिल जाएगा। अगर तुम में थोड़ी भी गैरत बाकी है तो तभी लौटना जब अपने दम पर कुछ कमा सको, वरना मर जाना। पर इस दरवाजे पर दस्तक मत देना। अरे नहीं,
नहीं, अगर मैंने ये सिक्का आज खाने में खर्च कर दिया तो कल मैं फिर वही खाली हाथ बुद्धू अच्युता बन जाऊंगा। मुझे वापस महल जाना है, मुझे दीदी से मिलना है, उन्हें दिखाना है कि उनका भाई बोझ नहीं है। अच्युत दुकान से मुंह मोड़ लेता है और पास के एक कुएं में जाकर पानी पी लेता है। बस आज का काम इस पानी से चल जाएगा। पेट की आग को मैं ठंडा कर लूंगा, पर कामयाबी की आग को बुझने नहीं दूंगा। सुबह जब मैं निकला था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपमान था। मगर अब मेरे पास ये एक सिक्का है। ये सिर्फ पैसा नहीं, मेरी पहली जीत है। मुझे कुछ और करना होगा ताकि मैं इस एक सिक्के से और भी सिक्के बना सकूं। ये सोचकर वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अगले दिन उठकर वो ये सोचने लगता है कि वो एक सिक्के से कैसे 2 सिक्के बनाए। वो ये सोचते सोचते गांव की सड़कों पर चलने लगता है। तभी देखता है कि ये गांव वाले काम करते करते पानी की जरूरत महसूस कर रहा है, क्योंकि बहुत धूप है और लोगों को पानी चाहिए। अच्युत ने अपनी उस एक सिक्के से थोड़ा सा गुड़ और मिट्टी का एक मटका खरीदा। उसने कुएं से ठंडा पानी भरकर उसमें गुड़ घोलकर गुड़ जल तैयार किया। तापते सूरज के नीचे ये मीठा पानी किसी अमृत से कम नहीं है। आओ आओ, गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पी लो। ठंडा मीठा गुड़ जौल, गर्मी से राहत पाइए। सिर्फ 1 पैसे में 1 गिलास। आइए भाई साहब, एक बार पीकर तो देखिए। अरे बेटा, बड़ी गर्मी है, जरा देना 1 गिलास। हाँ, बड़ी शांति मिली। आहा आहा, ठंडे ठंडे पानी पीकर राहत मिली। लो बेटा, तुम्हारा 1 सिक्का, खुश रहो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ता है, लोग पैसा देता है और अच्युत खुशी खुशी उन्हें पानी पिलाता है। 1, 2, 5, 10। मेरे पास तो अब काफी सिक्के जमा हो गए हैं। पिताजी ने कहा था मैं कुछ नहीं कर सकता, पर देखिए मेरी मेहनत रंग ला रही है। रामदेन, लगता है आज धूप जान लेकर ही मानेगी। गला सूख कर कांटा हो गया है। काका, थोड़ा रुकिए, ये लीजिए, ठंडा गुड़ जौल पीजिए, थोड़ी ताकत आएगी। ये ले बेटा, तेरी मेहनत का इनाम। नहीं काका, आप लोग दिन रात मेहनत करके पूरे राज्य का पेट भरते हैं। इस ठंडे पानी के बदले में आपसे पैसे नहीं ले सकता। ये तो मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। मंत्री जी, सूरज ढलने को है, पर मेरा मन अभी भी वहीं जंगल में भटक रहा है। क्या मेरा वो फैसला सही था? मेरा बेटा, वो मासूम अच्युता, इस वक्त कहाँ होगा? महाराज, दूध को घी बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। आपने जो किया वो एक निष्ठुर राजा का नहीं, बल्कि एक चिंतित पिता का कर्तव्य था। धैर्य रखिए महाराज। राजकुमार, आपके हाथ में ये क्या है? प्रणाम महाराज, प्रणाम मंत्री जी। मंत्री जी, आपने ही तो बाजार में कहा था जो उस सड़ी हुई मरी हुई मछली से पैसे कमाकर दिखाएगा उसे इस राजमहल में काम दिया जाएगा। देखिए, मैं उस मछली से 1 सिक्का कमाकर लाया था और फिर अपनी मेहनत और बुद्धि से उस 1 सिक्के को इन 100 सिक्कों में बदल दिया। अच्युत, तुम वापस आ गए? 100 सिक्के एक मरी हुई मछली से? ये तुमने कैसे किया अच्युता? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैं भोला हूँ, मुझ में इस दुनिया जैसी चालाकी नहीं है। पर कल जब आपने मुझे अनाथ कहा तो मेरा दिल टूट गया। मुझे समझ आया कि इस पूरी दुनिया में आप, दीदी और मंत्री जी के अलावा मेरा और कोई नहीं है। अगर आपने मुझे खुद से दूर कर दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अच्युत, बस कर मेरे बच्चे, बस कर। मुझे और शर्मिंदा मत कर। तूने एक सड़ी हुई मछली से सोना निकालकर यह साबित कर दिया कि तेरी अच्छाई ही तेरी सबसे बड़ी बुद्धि है। मुझे माफ कर दे। तू अनाथ नहीं है, तू मेरा बेटा है। अच्युत, मेरे भाई, मैं जानती थी मेरा भाई कभी हार नहीं मान सकता।
तूने पिताजी का गुस्सा भी जीत लिया और उनका दिल भी। महाराज, लगता है अब राजकोष संभालने के लिए हमें चेदी राज्य का सबसे काबिल और धन्यवाद के योग्य राजकुमार मिल गया है। हाँ मंत्री जी, आज से चेदी राज्य का वारिस सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक सच्चा और परोपकारी इंसान है। कहानी पसंद आई तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें